शांति। 24 अक्टूबर 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। आज का प्रश्न, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे, जब तुम वाइसलेस माना पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। क्या कहा? बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता। कौन सा पिता? परम पिता। बाप है दो, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम? बाबा का नाम शिव। वह शिव निराकारी पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। आत्माएं ये भूल गई है कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते हैं। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सत्य जुगाने वाला है। कलयुग और सत्य के बीच को संगम कहा जाता है। यह पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए ना, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था, ठीक। ये बाप आकर समृद्धि दिलाते, ठीक। आई समृद्धि। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे। अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाप समझाते, तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता ही नहीं है। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। हुआ ना ब्लाइंड फेथ। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी कोई जानते ही नहीं है। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। क्या कहते हैं? हम पतित हैं। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। किसने कहा? बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासी का क्या हाल है देख रहे हो। इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया है। बाबा समझाते, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। कितने जन्म लिए? ना कि 84 लाख। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था। वहां ना भक्ति न दुख का नामो निशान था। उनको सुखधाम कहा जाता है। बाप समझाते, तुम असूल में शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। पुनर्जन्म होते हैं ना, 84 जन्म होते हैं पुनर्जन्म, ना कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने।
बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, सुन रहे हो? बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं। और सत्संगों में मनुष्य मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था, सुना? आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था ना, तो एक भी पतित नहीं था। अब एक भी पावन नहीं है। यह पतित दुनिया बाप समझाते। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ना ही उसने गीता सुनाई है। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। धर्म मुख्य है 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? देवी देवता धर्म। वहां दुख का नाम ही नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? कब आते हैं? जब रात होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं ना, तब बाबा आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि हमको सुखधाम और शांतिधाम की राह बताओ। बाप कहते आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुमको बहुत साहूकार बनाया था। बनाया था ना? बनाया था। क्या? साहूकार। इतना धन दिया, फिर कहाँ गवाया? इतना धन दिया तुमको, फिर कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंचे ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले ना, सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अब रावण का जो राज्य है ना, सारी सृष्टि में, ना कि सिर्फ लंका में। लंका में नहीं है ऐसा कोई, श्रीलंका में बैठे रावण नहीं, ऐसा नहीं है। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तब ये विकार नहीं थे। जब सूर्यवंशी राज्य था तब ये विकार नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अब विशेष है। सब नरकवासी हैं। सतयुग में जो दैवी संप्रदाय थे ना, वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप तुम गरीब बच्चों को समृद्धि दिलाते। बच्चे तुम कितने सुखी थे, याद आया? याद आया? बच्चे तुम कितने सुखी थे। तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल ही नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है। शास्त्रों की में लिखा है ना कि ऐसे कलयुग की आयु इतनी लंबी है, तो सब कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सो गए हैं। यह भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। मनुष्य को तो यह भी नहीं पता कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही आकर देते हैं। अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। क्या बनो? क्या बनो? मुझ अपने परम पिता को याद करो। मुझ अपने परम पिता को याद करो। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो ना मनुष्य से देवता अथवा पति से पावन बनने। अब यह रावण राज्य, भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में है। सारी दुनिया 5 विकार रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में। बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए महाभारत लड़ाई है, जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वे स्वर्ग में। अब यही नर्क पतित पावन बाप को कहा जाता है, ना कि नदी को।
ये सब है भक्ति मार्ग। ये बातें बाबा ये आकर समझाते हैं। अब ये तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पालौकिक, और तीसरा है ये अलौकिक। अब पालौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है ना, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। किसने कहा? आत्मा ने। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देदारी को याद नहीं करो, कोई भी देदारी को याद नहीं करो। ये डायरेक्शन है ना परमात्मा की। क्या? कोई भी देदारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। याद आई? याद आई? तो आज की मुरली परमांश सारे चक्र लगाना है और लिखना है कैसे बाबा ने याद दिलाया। पूरा चक्र लगाना है और लिखना है कैसे बाबा ने चक्र याद दिलाया। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य को सदगति दे ही नहीं सकते। दे सकते? दे सकते? कोई मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते। वे सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग के गुरु तो वो वही समझाएंगे ना जो वो खुद समझे हुए होंगे। अब बाबा है सतगुरु, तो सतगुरु वो समझाएंगे जो हम कुछ भी ना जानते हो। वही अब हम सुन रहे हैं। इसीलिए सतगुरु ही आकर सबको क्या दे देते हैं? सदगति। वे सब है भक्ति मार्ग के गुरु। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। कौन हो? कौन हो? बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते? कोटों में कोई राजा बनते? सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। यह है कांटों का जंगल। अभी देखा है ना, कांटों का जंगल है। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। ये ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता, प्रलोप हो जाता है। जैसे अभी देखो, आप 4 दिन पहले वाली बात भूल जाते हो ना, भूल जाते हो ना। बहुत ज्यादा जोर देने पर आपको कुछ याद आता है ना। देखो इसी जन्म की कितनी सारी बातें तो आप भूल गए हो ना। तो अगर अगले जन्म में जाओगे तो याद रहेगा क्या? नहीं। तो जब लक्ष्मी नारायण अपने उस स्वरूप में आएंगे तो उनको ये भूल जाएगा कि ज्ञान मार्ग में आकर उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया, कैसे वो पद पाया। सब प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से ना वर्षे का हक खत्म हो जाता है। क्या कहने से? सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है। सोचो तो सही, वर्ष तो मिलेगा ना। बाप है तो बाप आया है, कुछ तो लाया होगा। अब बाप जैसे बाहर से आता है, कोई विदेश से आता है तो कुछ लाते ना, सौगात है ना। अब फिर ये बेहद का बाप आएगा, कुछ तो लाएगा। तो फिर बच्चों के लिए सौगात लाए हैं। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है। बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं, सबको। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कृष्ण लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। खाएंगे? नहीं खाएंगे। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है यात्रा। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, पढ़ रही है? तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मानुसार दूसरा जन्म लेती है ना। दूसरा जन्म कोई कहाँ ले रहा है, कोई कहाँ ले रहा है, कोई कहाँ ले रहा है। अभी आज अगर हम शरीर छोड़ दें, कल कहाँ लेंगे? वो तो जब आँख खुलेगी, जब होश आएगा तब पता चलेगा कहाँ ले लिया, है ना। अब राजा के पास लिया, किसके पास लिया, तो जैसे कर्म होंगे वैसे उसके घर में जन्म होगा।
ठीक है ना। जैसे जैसे कर्म होंगे, अब ये हर एक के कर्म कैसे हैं, जैसे आज हम अनुमान लगाते हैं इसके कर्म अच्छे हैं, तो कैसे अनुमान लगाते हैं, इसके पास सब कुछ है तो जरूर इसने ऐसा कुछ किया होगा जिससे इसको सब कुछ मिल रहा है। यही हिसाब किताब है, और है क्या, यही सारा हिसाब है। तो अच्छे कर्म आज करेंगे, संगम पर सुकर्म करेंगे, तो आगे हमारे को नेचुरल वो सब कुछ मिलेगा। अगर यहाँ पर ही अगर विकर्म करते रहे तो फिर आगे तो फिर कर्म कूटने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए जो भी जन्म होते हैं और जहां भी हम लेते हैं वो किस प्रमाण होते हैं, कर्मों प्रमाण। आत्मा ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहां विकर्म होता नहीं है, कहाँ, सतयुग में। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वही आत्माएं जाएंगी जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, बाकी वहां पैर भी नहीं रख सकती है। वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। जिन्होंने पुण्य कमाया होगा वही तो आत्माएं फिर सतयुग में जाएंगी। जिन्होंने जास्ती पुण्य कमाया होगा वो शुरू में आएंगी, महाराजा महारानी बनेंगी, राजा रानी बनेंगी। जिन्होंने कुछ ऐसी कमाई नहीं की होगी, कर्म ऐसे नहीं किए होंगे अच्छे, तो पीछे पीछे आएंगी, दास दासियां बनेंगी, प्रजा बनेगी। हर एक के कर्म प्रमाण हो गया ना। अब कर्म कैसे श्रेष्ठ करने हैं वो भी बाबा सिखा रहे हैं। तो जो सीख कर वैसे कर्म करते हैं वैसा वो पद पाते हैं। बस बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी ऊपर नीचे कर ही नहीं सकता। कोई ये नहीं कि तुम मेरी जगह जाके कर्म कराओ, तुम मेरे को दे देना उसका रिस्पॉन्ड, हो नहीं सकता। हर एक अपना अपना हिसाब किताब लेके खुद ही चल रही है आत्मा। कितनी वंडरफुल थ्योरी है, देखो कैसा चक्र है। हर एक जो पा रहा है वो खुद के किए हुए कर्मों से ही पा रहा है। कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हर एक जान सकता है। याद में रह के किए कर्म सुकर्म हो जाते हैं। अगर याद के बगैर माया के वशीभूत होके कर्म करोगे वो भी कर्म हो जाते हैं। जब ना अच्छा ना बुरा इन सब चीजों में कोई नहीं होगा, ना तो बुराई का नाम ही नहीं होगा, वहां पे अकर्म हो जाते हैं। वहां पे बुराई नहीं है। जैसे कि कोई ऐसे स्थान पर अगर आपको भेज दिया जाए जहाँ पर किसी के अंदर छल कपट है ही नहीं, तो फिर वहां पर आपके अंदर भी कहाँ से आ जाएगा, तो रहेगा ही नहीं। तो वायुमंडल आपको ऐसा मिलेगा सतयुग में कि कोई भी छल कपट वाली बात ही नहीं रहेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनेगा कब, संगम युग पर। तो बाबा वो श्रेष्ठ कर्म हम बच्चों को संगम पर सिखा रहे हैं। अब जो सीख जाते हैं सो पा जाते हैं, जो नहीं सीखते तो फिर उन्हों को सजाएं खानी पड़ती है। अब सजाएं खाकर मानी मोचरा थोड़ा सा भी कुछ मिला तो ये कोई खुशी की बात थोड़ा है। तो अगर पुरुषार्थ करेंगे, बाबा का कहना मानेंगे तो बहुत अच्छी खुशी होगी, खुद को भी होगी और बाबा को भी होगी। बाबा को अच्छा लगेगा ना, ये बच्चा पढ़ के देखो लायक बन गया है। टीचर को अच्छा लगता है ना, लगता है ना। तो बाप टीचर भी है तो टीचर को अच्छा लगेगा। अब सतगुरु का कहना मानेंगे तो सतगुरु को अच्छा लगेगा, है ना। तो संगम पर ही हमें सतगुरु का, बाप का, टीचर का कहना मानना होता है। बाकी किसी समय भी आपको सब अलग अलग ही मिलेंगे। देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो संगम पर कर्म ऐसे करो जो सुकर्म बन जाए, ठीक है। और सतयुग में ऐसे कर्म करते जो अकर्म होते हैं, माना कोई हिसाब किताब नहीं बनता, वहां पे नेचुरल होता है। एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्मों की प्रारब्ध। वंडरफुल है। अभी अनुभव करो तो अंदर से आपको ऐसे महसूस आएगी कि ना वंडरफुल बाबा ने ऐसा माना ये सब चीजें नूंदी हुई हैं जिसके आधार पर ज्यादा मेहनत है नहीं। वो मेहनत करके बोझ ही सिर पर लेके बैठे हैं, इतनी मेहनत है नहीं। अगर बाबा से प्यार हो जाए, इतना दिल की लगन जुड़ जाए तो मेहनत काएगी। स्नेह में कोई मेहनत नहीं होती है। तो अगर हम स्नेह में अब आएंगे बाप के तो फिर क्या क्या कमाई कर सकते, सोचो पूरे कल्प की कमाई होगी। इसलिए बाप के स्नेह में रहो। किसी देदारी के स्नेह में जाओगे अभी का सारी चट हो जाएगी, बुद्धि भी चट हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बुद्धि बाप के साथ जुड़ी रहे तो फिर कर्म जो होंगे वो सुकर्म कहलाए जाएंगे, क्योंकि बाबा श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे। तो वाह अपनी जीवन का देखो कितनी कमाल है, बाबा हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो समृद्धि दिलाई है उस समृद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है ना, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आज का स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।